भावी तो है जो एक दूसरे को बांधे हुए हैं। सर्वप्रथम भक्ति में श्रद्धा। यदि आपकी श्रद्धा है किसी के प्रति, कोई कितना होगा आपके मन में घृणा भरे, नफरत भरे, यदि आपके अंदर श्रद्धा है वो श्रद्धा खत्म नहीं होगा। ये भक्ति का पहला चरण है। भक्ति का प्रथम चरण श्रद्धा। किसी कार्य को करने के पहले मन में श्रद्धा होना चाहिए। यदि आपकी श्रद्धा है, श्रद्धावश कुछ कर रहे हैं तो कार्य बहुत अच्छा होगा। और जब श्रद्धा ही नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है। आपकी श्रद्धा है या किसी भगत की श्रद्धा है, वैष्णव देवी 14 किलोमीटर चल करके जाता है, बाबा धाम 105 किलोमीटर पैदल चल करके जाता है, चीरा खींचते जाता है, रेखते जाता है। श्रद्धा है। छठ व्रत में 3 दिन तक माताएं बने व्रत रहती है, ये श्रद्धा है। अब श्रद्धा खत्म हो जाए, कोई प्यास लग जाएगा, भूख लगेगी, चक्कर आ जाएगा। श्रद्धा है। पैदल भगत चल जाता है, इसके तत्पश्चात अब वो श्रद्धा खत्म हो जा, अकेले को चौराहा तक नहीं जा पाएगा। वो श्रद्धा है। तो आप अपने मन में श्रद्धा कभी खत्म नहीं करें, यह आपकी श्रद्धा है। लेकिन जिस प्रकार से माता माता सेवा दरबार, यह प्रत्येक देवी दरबार में देवियां आती हैं, देवी देवता आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, दर्शन देते हैं। इसके उपरांत उनके प्रति आपकी श्रद्धा होना चाहिए। उनके प्रति जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी, अब बनावटी नहीं बनी, झूठे मूठे नहीं बनी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कोई रंगल सियार बनने की जरूरत नहीं है। सही से बन जाएगी, सही से लग जाएगी। यदि आपके प्रति उनके प्रति श्रद्धा होना चाहिए कि आज कोई अतिथि आएंगे, जिस प्रकार से राजराजेश्वरी यानी राजलक्ष्मी माता आए दरबार में चल करके, उनके प्रति श्रद्धा होना चाहिए। उनके स्वागत में, उनके सम्मान में यहाँ पर आरती होता है, हवन होता है, पूजन होता है। ये प्रत्येक दिन चल रहा था। अपनी सबकी श्रद्धा होना चाहिए, जीवन सबका श्रद्धा होना चाहिए। सबकी जरूरत है और मुंह कुछ कहे नहीं, श्रद्धा होना चाहिए। हम भी आए तो कुछ करते, हम भी कुछ करते, माता बड़ापन हिस्से का हम भी कुछ करते, वो श्रद्धा होना चाहिए। ये मन में भाव होना चाहिए। जैसे दीपावली के, नवरात्रि के, छठे के माता जी के दिन माता जी आई है, वो माना भाव होना चाहिए। हमारे रोज देवी आती है, रोज माता आती है, रोज शक्ति आती है विभिन्न रूपों में। वो भाव होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए। उसी भाव से नमन विनती प्रणाम करना चाहिए, उसी को भाव करते हैं। भगवा नहीं आया, भगवा नहीं, डंका बच गया, आरती बच गया, मतलब हो गया, भगवा नहीं आया। ये तो भाव करते हैं। मंदिर में घंटा इसलिए बजता है अपने भीतर भाव भरने के लिए। गरी घंट सकनाद होता है, ये माता जी के लिए, देवी देवता के लिए नहीं होता है, अपने खुद के अंदर भाव भरने के लिए। ये मंदिर, मूर्ति, भोग, पूजा पाठ, इस अपने भीतर जो सबको भोग लगा रहा है, जो सबको जगह सुधा रहा है, जो सबको घर दे रहा है, जो सबको रोटी में जो जुगाड़ दे रहा है, उसको करने की क्या आवश्यकता? हम अपने लिए करते हैं, भोग अपने लिए करते हैं। देखा जाता है मंदिरों में कहीं जाइए तमाम लड्डू पेड़ा हलवा पूरी मुंह में ठूसा रहेगा, चिपका रहेगा, मार दिन भर भमर मक्खी बिनबिनाते रहेंगे। मुंह में लड्डू पेड़ा ठूसने से कोई मतलब नहीं है, मक्खी बिनबिनाने से कोई मतलब नहीं है। यदि उससे माता जी प्रसन्न नहीं होंगी, कोई देवी देवता, कोई भगवान भगवती लड्डू पेड़ा पर ठूस दे तो गंदगी फैलाने से उससे कोई मतलब नहीं है। हम किसी जरूरतमंद को खिला दे, किसी भूखे को भोजन ग्रहण करा दे, श्रद्धा उसकी जरूरत की हम सेवा कर दे, मदद कर दे, कुछ कर दे, उससे माता जी भगवान भगवती पसंद होंगे, न कि लड्डू पेड़ा ठूसने से। जब किसी प्रकार कोई कार्य होता है, उसको घृणा करने का तात्पर्य यह होता है, दरबार में भंडारा होता है, इसका तात्पर्य यही होता है। ये जगदम्बा तत्व की और सबके भीतर से वो भोग स्वीकार करती हैं, सबके भीतर। इसीलिए भंडारे का प्रसाद ग्रहण कराया जाता है, दरबार में खिलाने पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए आपके अंदर भाव होना चाहिए। जब तक भाव नहीं रहेगा, भाव से कोई कार्य नहीं करेंगे, कुछ संभव नहीं है। बिना भाव की भक्ति ही नहीं। भाव ही तो है, एक दूसरे को बांधे हुए हैं। आपके अंदर भाव होना चाहिए। आप माता पिता या भगवान भगवती किसी की पूजा पाठ कर रहे हैं, आपके अंदर भाव होना चाहिए। बिना भाव कुछ नहीं। जगदम्बा इस बजरंगा दरबार के धरा पर अवतरित होती है, एक भाव है। भाव